करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की शादीवाल आमद हुई है। मियां महमूद रशीद की घरेलू मुलाजमा उज़मा के अहलखाना से मुलाकात। मियां महमूद रशीद की जानिब से इंसाफ उठाया था, जिसके बाद सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की शादीवाल आमद। मियां महमूद रशीद ने घरेलू मुलाजमा के अहलखाना से मुलाकात भी की है और साथ ही साथ मियां महमूद रशीद की जानिब से इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी भी कराई गई है। सिटी 42 ने उज़मा को इंसाफ दो का मामला उठाया था। इमरान यूनुस हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इमरान, आमद हुई है, वादे भी किए गए हैं, इंसाफ दिया जाएगा, क्या इंसाफ मिलेगा और कब तक मिलेगा? जी बिल्कुल, पहले तो बात करें कि चंद रोज़ कबल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें कम उम्र घरेलू मुलाजमा उज़मा जो है उसकी तशद्दुद के बाद हलाकत हुई है और उसके लवाहिकीन जो हैं वो अब इंसाफ के मतलाशी हैं। इस फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने आज शादीवाल उनकी रिहाइशगाह पर यहाँ पर पहुँचे हैं और अहल खाना से मुलाकात की है। एक तरफ तो उन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर उन्हें इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई और इस केस की पैरवी करने का ऐलान भी किया है कि ये बच्ची जो है ये उनकी बच्ची नहीं बल्कि उनके हुकूमत की बच्ची थी और हुकूमत जो है वही अब मुकम्मल तौर पर इसका मुकदमा जो है वो लड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ माली इमदाद का भी ऐलान किया गया है। हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से और इनसे जानेंगे। सर, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े पर क्या कहना चाहते हैं आप? समझता हूँ जी इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और जिस वहशत व बर्बरियत का मुजाहरा किया उसके तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना जालिम भी हो सकता है और इतना दरिंदगी का इस तरह से मुजाहरा कर सकता है कि एक मासूम बच्ची को इस तरीके से कई माह तशद्दुद करने के बाद इस तरह से कत्ल करके उसकी नाश को फेंक देना, तो मैं समझता हूँ बहुत ही जुल्म और ज़्यादती है। इस पर मैं इसीलिए आज यहाँ पर आया हूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तरफ से जो मुतासरा ख़ानदान है, रियाज़ है, इनकी ये बच्ची थी, इनको यकीन दिलाऊँ कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में पूरा इंसाफ हम करेंगे और इस केस की मुकम्मल तौर पर हुकूमत पंजाब ख़ुद पैरवी करेगी और हम इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए बगैर जो है ना वो चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। और इनकी मदद करने के लिए भी मैं वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त करूँगा कि 1 मिलियन 10 लाख रुपए की इनकी फ़ौरी तौर पर मदद भी करें, चूँकि इनके घर के हालात जो यहाँ पर मैंने देखे हैं वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि गुर्बत और कसम परसी के आलम में ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैंने इन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी यकीन दहानी कराई है और पंजाब हुकूमत जो है वो इनके साथ खड़ी है और जब तक इनके मुकदमे का फ़ैसला नहीं होता हम आराम से नहीं बैठेंगे। सर बिल्कुल, आपकी बातों से हम उम्मीद करते हैं कि इन इंसाफ जो है वो जल्द मिल जाएगा। सर, ऐवान में ऐसे कवानीन भी मौजूद होते हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो कहीं बहुत कम होता है और कहीं लोग जो हैं वो इन कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करते हुए नज़र आती है। क्या सज़ाएँ कम हैं या लोगों को कोई डर खौफ नहीं रहा? जो ऐसे वाक़यात जो है वो हम अक्सर देखने में सामने आते हैं हमारे। मेरा ख्याल है यही बात है कि जो लोग इस तरह की वारदातों में और इस तरह की वहशत व बर्बरियत में मुलव्वस हैं, जब तक उन्हें कैफ़रे किरदार तक ना पहुँचाया जाए और इबरतनाक सज़ाओं से वो दो चार ना हों, उस वक्त तक इस तरह के वाक़यात की रोकथाम जो है वो मुमकिन नहीं है। पंजाब हुकूमत ने इस बारे में जो घरेलू मुलाजमीन के हवाले से अभी चंद दिन पहले एक कानून भी पास किया है। उम्मीद है उस कानून के पास होने के बाद उस पर सख्ती से हम अमल दरामद करवाएंगे और इस तरह के वाक़यात में कमी वाक़या होगा। कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, वो आपकी नहीं बच्ची बल्कि हमारी भी बच्ची थी, इस कौम की बच्ची थी जिसके साथ ये वाक़या हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप इस सारी सूरत हाल पर? सानू जो इंसाफ होना चाहिए वज़ीर आला साहब साडी ये ख्वाहिश है कि साडी बच्ची दे नाल हालात होए उस कानून दे नाल भी इवें होना चाहिए। सानू इंसाफ होना चाहिए जी साहब वज़ीर आला साहब नाल। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने देखा कि कितना दर्द है इनकी आवाज़ में, कितने सादा हैं इनकी बातों से ये आपको पता चल गया होगा कि वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर हुकूमत के तर्जुमान बन के यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर माली इमदाद का भी ऐलान किया और साथ साथ ये भी यकीन दहानी कराई है कि इस फैमिली के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा और जो मुल्ज़िमान हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। जी ठीक है, इमरान यूनुस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इन वहशी दरिंदों को भी सरेआम सजा देनी चाहिए। उसूलन तो प्रोग्राम इंकशाफ ने हकाइक से पर्दा उठाया और आगे भी इस तरह के हकाइक से पर्दा उठाता रहेगा।